हेलो नमस्ते आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है। और आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत मैंने किस तरीके से की है और इसमें क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत होती है, तो आज मैं यही सब वीडियो शूट करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाने के तुरंत बाद ही सीधा निकाल लें। सीधा का या भोजन का बहुत ही महत्व होता है। ब्राह्मणों को तो ऐसे हमें भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर हम भोजन नहीं करा पाएँ तो उन्हें कम से कम हम लोग सीधा ज़रूर दें। सीधा के रूप में हम चावल लेंगे, दाल लेंगे, नमक ज़रूर लें, सब्जी लें, इच्छा अनुसार आलू लें और दक्षिणा स्वरूप 5 रुपया, 11 या 101 जो भी आपकी इच्छा शक्ति ज़रूर हो। और इन्हें 5-5 मुट्ठी करके निकालें। सारे चावल को 5 मुट्ठी में करके निकालें, इनको भी 5 मुट्ठी करके निकालें, 5-5 हाथ से मुट्ठी करके निकालें। तो ये हमारा हो गया ब्राह्मणों के लिए भोजन। तो अब हम आगे ले चलते हैं पूजा की तरफ। तो मैं तो ऐसे मंदिर जा कर के ही पूजा करूँगी, क्योंकि इस पूजा को मंदिर जा कर के, और कहते हैं जितना पेड़ पुराना होता है वट का, उतना ज़्यादा ही ये पूजा और भी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैं मंदिर जाके पूजा करूँगी। फिर भी आप लोगों को मैं वहाँ अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, तो मैं सोची हूँ कि मैं यहीं पे आपको हिंट दे देती हूँ कि मैं वहाँ पे मंदिर पे जा कर के वृक्ष के सामने, वट वृक्ष के सामने किस तरह से पूजा करूँगी। तो सबसे पहले तो ये बाँस का पंखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको मैंने धो लिए हैं। बाँस के पंखा को, आम के पल्लों को या फ्रूट्स को सबको मैंने धो लिए हैं। सारे फल को धो करके काट लिए हैं, सबको धो करके। तो इसको मैंने 5 जगह, ये चावल का आटा है जिसे मैंने रात में भिगो लिया था, और सुबह इसको मिक्सी में पीस करके इसमें हल्दी डाल दिया है। हल्दी डाल करके अब इसको हम 5 जगह लगाएंगे। 1 2 3 4 5 जगह हम पिठार लगाएंगे और 5 जगह हम सिंदूर लगाएंगे। और ये देख सकते हैं मैंने, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये पेड़ है और पेड़ के जस्ट सामने में ऐसे इस तरीके से हम बाँस का पंखा रखेंगे और इस तरीके से उसके बाद हम कलश का स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए आप देख सकते हैं कलश में भी हमने 5 जगह ये पिठार लगाया है, आम के पल्लों में भी लगाया है, आम में भी लगाया है, सब जगह 5 जगह पिठार और 5 जगह सिंदूर लगा दिया है। फल में भी लगाया है, तो सब जगह इसे लगा दिए हैं। और वट वृक्ष का पेड़ होगा तो पेड़ में भी हम लोग 5 जगह पिठार लगा करके और सिंदूर लगाएंगे। उसमें आप अबीर भी लगा सकते हैं, अबीर भी बहुत ही शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पंखा रख देने के बाद कलश का स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हम क्या करेंगे, कलश के नीचे में हम अक्षत रखेंगे, कलश में हम पानी डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे, 1 सुपारी डालेंगे और अक्षत और तिल डालेंगे। उसके बाद हम आम डाल देंगे उसमें, और इस तरीके से ये 7 या 12 डंडी का आम का पल्लो इसमें हम डाल देंगे। आप इसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं, लेकिन तोड़ करके डालने पे ये गिर जाते हैं, इसलिए मैंने एक आम का पल्लू इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं मिट्टी का मैंने बनाया है, आप बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। ये मैंने माँ गौरी बनाया है, और ये गणेश जी मैंने एक सुपारी ली है और ये मैंने मौली ली है। इस सुपारी में मैंने मौली को लपेट करके और इन्हें मैंने गणेश भगवान को बनाया है, और गणेश भगवान को बना करके मैंने माँ गौरी के बगल में स्थापित किया है। उसके बाद ये सत्यवान सावित्री और ये माँ गौरी, गणेश भगवान, और ये ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती जी, और ये विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती जी, सारा स्टैचू मैंने मिट्टी से बना दिया है। आप चाहे तो रेडीमेड भी खरीद सकती हैं या स्टैचू ले सकते हैं, या बड़ के पेड़ में पत्तों पे सत्यवान सावित्री जी 2 पत्तों पे लिखेंगे, 1 पत्ते पे ब्रह्मा जी, 1 पत्ते पे विष्णु जी, 1 पत्ते पे माँ सरस्वती जी, और गौरी जी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बना लें। और ये बनाने के बाद आप सबसे पहले इसको एक पान के पत्ते पे स्थापित करें, नीचे में अक्षत डाल करके तब इन सबको रखें उसके ऊपर, और कलश के नीचे में भी अक्षत ज़रूर डालें। ये सब कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जल से सब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम सब भगवान को ये रेड फूल हम माँ गौरी को चढ़ाएंगे,
और ये पीला फूल हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, सारे भगवान को हम चढ़ा देंगे। सारे भगवान को चढ़ा देने के बाद हम ये तिल चढ़ाएंगे, तिल जौ दोनों को थोड़ा थोड़ा सा हमें इस दोनों में गंगा जल डाल देना है, हमें ऐसे नहीं चढ़ाना है। तिल और जौ में, तिल जौ अक्षत सब में हमें गंगा जल डाल देना है। और तब ये तिल जौ अक्षत तीनों हम सारे भगवान को चढ़ाएंगे। उसके बाद वो चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद को हम क्या करेंगे, 5 जगह चढ़ाएंगे। जैसे कि ये एक चुन्नी है, इस चुन्नी को या केला के पत्ता को हम लोग इस तरीके से फैला लेंगे। और यहाँ पे 5 जगह ये चना आप देख सकते हैं, प्रसाद में मैंने जो लिया है वो है अंकुरित चना। इसे मैंने अंकुरित करके इसे मैंने रात भर भिंगा करके और फिर पानी हटा करके इसे मैंने अंकुरित कर लिया। देख सकते हैं आप, ये अंकुरित है। अंकुरित करने के बाद इसे हम 5 जगह चढ़ाएंगे और सब पे जो भी फल है सारा फल को हम 5 जगह चढ़ाएंगे। 5 जगह चढ़ा करके उसका तो सारे जो भगवान जी हैं, जैसे कि गणेश जी है, विष्णु जी है, और वो सबको हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जो भी मतलब भगवान जी है वो पुरुष है तो उन्हें हम जनेऊ देंगे। और बाकी जो भी भगवान है सबको हम मौली चढ़ाएंगे। कलश पे भी हम मौली चढ़ाएंगे, कलश पे भी हम कपड़ा चढ़ाएंगे। सारे भगवान को हम वस्त्र देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वस्त्र, ये छोटे छोटे पीसेज में मैंने वस्त्र ले लिए हैं और ये मैं सब भगवान को चढ़ाऊंगी। और यही सेम कपड़ा मैं ये कलश को भी चढ़ाऊंगी, अर्पण करूंगी और वट वृक्ष पे भी चढ़ाऊंगी। और सब फिर ये प्रसाद भी मैं सारे भगवान को भी चढ़ाऊंगी, कलश को भी चढ़ाऊंगी, वट वृक्ष पे भी चढ़ाऊंगी। चढ़ा करके उसके बाद मैं फूल चढ़ाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। और ये दीप कभी भी दिया जलाएं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने दो बाती का दिया लिया है। इसमें 2 बाती है, 1 और 2। तो ये हम जो वृक्ष होते हैं वो देवता समान होते हैं, तो उनको हम 2 बाती वाला दिया ये जलाएंगे। और ये दिया मैंने तुलसी भगवान के लिए लिया है, तुलसी जी के सामने में ये जलाऊंगी। तो ये दिया जलाएंगे और जला करके तो भगवान जी को प्रणाम करेंगे और फिर हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद ये धूप देख सकते हैं आप, धूप हमें निश्चित ही पूजा में भगवान को दिखानी चाहिए। और ये श्रृंगार का कुछ सामान है जिसे हम माँ गौरी को और माँ सावित्री को और इस तरीके से ऐसे छुआ देंगे, छुआ करके यहाँ पे रख देंगे भगवान के बगल में। मैं यहाँ पूजा कर नहीं रही हूँ, मैं पूजा मंदिर में करूँगी, पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से मंदिर में पूजा करूँगी। ये सारा पूजा कर लेने के बाद हम लोग कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मौली है इसे हम वट वृक्ष में 5 बार या 3 बार फेरी लगाएंगे। फेरी लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भगवान जी को ये जो आम है, आम और ये जल, ये आम ले लेंगे और इस लोटिया में जल ले लेंगे और जल लेकर के भगवान को गिराते हुए 5 बार या 1 बार करना है। वो कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम कथा सुनेंगे और फिर हमारी पूजा हो जाएगी संपन्न। फिर हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे और जब हम पूजा कर लेंगे, उस रंग लेंगे, तो उस रंगने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा श्रृंगार का सामान है, ये श्रृंगार का सामान हम ब्राह्मण को दे देंगे। और इसमें से ये जो लहठी है हमारा, ये वाला लहठी, पीला वाला जो ये लहठी है, ये हम निश्चित ही पहन लेंगे। और बड़ का जो पत्ता होता है, उन पत्ता का हम गहना बना लेंगे। गहना बना करके अपने हाथ में, अपने बाल में लगाएंगे, निश्चित ही लगाएंगे। और इसमें से कहते हैं कि बिछिया भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये बिछिया 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा जो भी होता है आप ज़रूर चढ़ाएं। मैं तो बस 1 चढ़ा रही हूँ, तो 1 चढ़ा करके इसे मैं खुद अपने लिए ले लूँगी, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व होता है। और हाँ, मैं आपको बोलना भूल गई, लड्डू भी भगवान जी को ज़रूर चढ़ाएं। कहते हैं लड्डू चढ़ाने से घर में पुत्र बढ़ते हैं, मतलब आपको पुत्र का आपके घर में पुत्र होंगे। तो लड्डू, ये 12 पीस लड्डू है जिसे मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी।
और ये जो मैंगो देख रहे हैं, ये मैंगो जो होता है ये हमें अपने जब पूजा हम कर लेंगे तो इस पंखे से हम पहले तो भगवान जी को, वट वृक्ष को भी 5 बार पंखा डुलाएंगे, उसके बाद घर ले जाएंगे, अपने पति को 5 बार पंखा डुला करके और ये आम खिलाएंगे कलश वाला। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने एक ये बनाया है मौली का 12, इसको मैंने बनाया है, ये 12 बार किया गया है। इसे मैंने 12 बार मैंने करके ये बनाया है ये माला। और इसको हम लोग करेंगे क्या, ये पहले तो हम माँ गौरी को ये चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद हम उनसे ये माला प्रणाम करके ले लेंगे और उनको ये दूसरा माला चढ़ा देंगे। पहले हम ये माँ गौरी को चढ़ा देंगे और चढ़ा करके ये हम ले लेंगे और इसको हम अपने गले में धारण कर लेंगे। तो इस तरीके से हम वट वृक्ष का पूजा करेंगे। और हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो बोलना भूल गए वो ये है कि पान का जो पत्ता है, पान के पत्ता पे लौंग और इलायची, जब भी आप करवा चौथ का व्रत करते हैं या वट सावित्री का कोई भी व्रत करते हैं तो 2 लौंग, 2 इलायची और पान का पत्ता, जैसे कि गणेश भगवान है तो गणेश भगवान को हम चढ़ाएंगे, सत्यवान जी को चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, कलश को चढ़ाएंगे और ये ब्रह्मा जी को चढ़ाएंगे। तो जो भी जेंट्स भगवान होते हैं उन सबको हम लौंग, इलायची और पान का पत्ता चढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा में, तो ज़रूर ही चढ़ाएं। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे पूजा करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा पूजा करने का तरीका? आप ज़रूर अपने कमेंट में हमें बताएं ताकि हम लोग और इस तरह के वीडियो बनाते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।